करेंगे। और सबसे पहले बात, आज जो मुद्दा गहन गरमाया हुआ है 2-3 दिन से, बात उस पर करेंगे, बात उदयनिधि जी की करेंगे, उदयनिधि स्टालिन की करेंगे। जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बात कही, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और किसी के धर्म को लेकर इस तरह के विवादित जो उन्होंने बयान दिया है, इसकी थू थू हर जगह हो रही है। सबसे ज्यादा आक्रामक भारतीय जनता पार्टी हुई है, और उस पे भी कुछ तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। पहले वो सुनवाते हैं कि क्या उन नेताओं ने कहा उदयनिधि स्टालिन के बयान पर, सनातन धर्म पर जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की, उस पर उन नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनिए, फिर हम शुरू करते हैं हमारी विशेष चर्चा। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்ந்தது, அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। और ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। तो लगातार हिंदू धर्म को लेकर जो ये टारगेट किया जा रहा है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आ जाता है, खड़गे जी इस तरह की बात करते हैं, राम और हिंदू को भगवान ना मानने की बात करते हैं, और अभी एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का ये जो बयान है कि सनातन धर्म एक बीमारी जैसे है, उसको जड़ से खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, लगातार हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर अटैक करके क्यों ये अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं? देखिए, राजनीति में जो है हमेशा ये होता है कि जो आपका वोटर होगा, जिसके प्रति आपकी निष्ठा होगी, जो आइडियोलॉजी होगी, आप उसी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। ठीक है। हालांकि आइडियोलॉजी से कुछ हद तक लोग समझौता भी कर लेते हैं, लेकिन जब ये देखा जाता है कि हमारा वोटर जो है किस चीज की डिमांड कर रहा है या उसके मन में क्या चल रहा है, तो उस तरह की राजनीति करनी पड़ती है। और यही कारण है कि जो भी आज की डेट में जो सत्ता में बैठा हुआ है, उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक मुद्दा है और वो इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदू धर्म पे लगातार जो है ये इस तरह के अटैक होते रहे हैं। सभी को आपने देखा, इसमें सुना कि किस तरीके से वो बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का तो स्टेटमेंट सुना ही आपने, यहाँ स्टालिन के कारण ही ये सारी चर्चाएं हो रही है। तो एक्चुअली इनको लगता है कि अगर हम हिंदू धर्म पे आघात करेंगे तो जो माइनॉरिटीज हैं वो ज्यादा खुश होंगे, और जब माइनॉरिटीज खुश होंगे तो उनका वोट हमें मिलेगा। और जो हिंदुओं में भी हैं, एक जैसे जो लिबरल हैं या जो मतलब इस तरह के हैं, जो मतलब उनकी जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के विरुद्ध है या आइडियोलॉजी उनकी जो नहीं मिलती है, तो वो जो है हमारे तरफ आएंगे और उससे जो है हमें जीत हासिल होगी। तो इस चक्कर में ये लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस तरह की राजनीति करके आप जो है जनता में अच्छा संदेश नहीं देते हैं, और जो लोग आपको वोट देना भी चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होते हैं। और आपको मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई एक स्टेटमेंट ऐसा आता है जिसके कारण से पूरा खेल लगभग बदलता हुआ जाता है। तो ये वही चीज है कि स्टालिन ने इस तरह की बातें कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे जिस तरीके से बयान लोगों का आया है, ये सारे बयान जो है, मैं तो यही कहता हूं कि
अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयान देखा जाए अभी तो फिलहाल में ही इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो उसकी जो मीटिंग हुई है वो महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई है। बात कर ले 1 सितंबर को 1 तारीख को। हाँ समाप्त हुई और फिर उसके दूसरे ही दिन इस तरह की बयानबाजी, ये पूरी तरह से देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है। एक तरफ मैं तो पहले ही से कह रहा था आपको कि ये जो मीटिंग हुई ये पूरी तरह से फेल हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे जिस तरीके से हौच पौच हो गया तो वो लगभग फेल जैसा ही रहा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी कामयाबी शो की कि ये हमारा पूरी तरह से कामयाब है, उसके बाद इस तरह का बयान आना, और अभी के डेट में ना जो भी अगर विपक्षी दल है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें राहुल गांधी का बयान अभी तक कुछ नहीं आया। आम आदमी पार्टी भी बचती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह ने हालांकि इस पे बोला है और जो बोला उस पर भी हम बात करेंगे। नीतीश कुमार भी वैसे ही, आरजेडी से मनोज झा ने बोला और बाकी पार्टियों ने बोला, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं उनका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। साइड खिसकने की कोशिश करते हुए भी कहीं ना कहीं वो समर्थन ही कर रहे हैं। और समर्थन का कारण क्या है? क्योंकि बीजेपी का हमें विरोध करना है। तो बीजेपी का विरोध करने के लिए, और इन सबके मन में एक डर है कि अगर हमने जो उदयनिधि स्टालिन का अगर विरोध किया तो ये पार्टी हमसे खिसक जाएगी, और खिसक जाएगी तो पूरा तमिलनाडु जो है हमसे दूर हो जाएगा। तो तमिलनाडु में जो भी सीट है, क्योंकि वहां पे असली टक्कर जो है डीएमके और एआईडीएमके होती है, और ये उदयनिधि स्टालिन जो है एमके स्टालिन के बेटे हैं, और एमके स्टालिन वो हैं जो ये क्या बोलते हैं करुणानिधि के बेटे हैं। तो इस तरीके से चला रहा है। अब वहां पे अगर ये हट गए तो समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खत्म। वहां जो सीटें आती है वो भी नहीं मिलने वाली। तो ऐसे, अच्छा दूसरा अगर इनको कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कि दूसरी और जो पार्टियां हैं जो अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई है, मुस्लिम लीग भी जुड़ी हुई है केरल की, तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो हो सकता है कि अगर इस पे कोई भी उनका क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं या इससे अपने को पल्ला झाड़ते हैं, तो हो सकता है कि वो पार्टियां इनसे टूट जाए, इसलिए भी ये नहीं बोल रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि जिस तरह से सपा के समर्थक वो मौर्य जी जो हैं, उन्होंने जो जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, या खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कह चुके हैं कि अगर मोदी सरकार आई तो सनातन धर्म का राज हो जाएगा। तो ये जो डर है कहीं ना कहीं इनके मन में भी है, और इस तरह का डर जो है आपको ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर करता है। तो वही चीज है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है कि आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और देखिए सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से, अगर ये तो एक चलिए मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खुद जो है मंत्री हैं, तो आप बोल कर रह गए। अगर ये एक आम आदमी कोई बोलता तो सोचिए कि अगर एक क्रिश्चियन है, अगर एक आम क्रिश्चियन या कोई पादरी अगर ये बात बोल देता तो सोचिए कि आज क्या स्थिति होती क्रिश्चियनों की, या कोई मुस्लिम बोल देता तो सोचिए कि क्या स्थिति होती पूरे मुस्लिम समुदाय की। और यही चीज समझना होगा कि आप एक ऐसे राजनीतिक पद पे हैं जहां पे आपको कोई भी चीज बोलने से पहले एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि इस तरह के स्टेटमेंट ना दिया जाए और इससे बचा जाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई और सिर्फ कुछ वोट के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया है। इनफैक्ट इस बयान के बोलने के बाद ही उन्होंने, उनसे जब पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इस पे आप क्या कहना है, उन्होंने ये कहा कि मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं सम्मेलन में, मुझे अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने स्टैंड पे आज भी खड़ा हूं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ऐसे नहीं बोला है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो बाकायदा पढ़ के बोल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें एमके स्टालिन का भी समर्थन है, जो मुख्यमंत्री हैं क्योंकि पढ़ के बोल रहे हैं, पूरी तरह से सोच समझ के ही लिखा गया होगा, और वो उनके पुत्र हैं। उसके बाद भी एमके स्टालिन की तरफ से भी किसी तरह का कोई भी खंडन नहीं किया गया इस चीज का। तो ये जो है पूरे तरह से सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, अब जो वो कन्हैया जो राजस्थान में जिसका गर्दन काट दिया गया, उसने क्या कौन सी ऐसी बात कही थी, लेकिन इस्लाम के खिलाफ आपने बोला, उसका गर्दन काट दिया गया। नुपुर शर्मा सोचिए, जो एक तथ्य बता रही थी किताब में कि ऐसा लिखा हुआ है मोहम्मद साहब के बारे में, ऐसा लिखा हुआ है, तब तो आप लोगों ने फतवा जारी कर दिया। और वो भी छोड़िए कि एक वेस्टर्न कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री जो है आके वो इंडिया को जो है इस पे सुना गई, और उस समय सारे लोग
ये राहुल गांधी से लेके ओवैसी से लेके जितने विपक्षी दल हैं, हाँ, सब लोग बड़े खुश हो रहे थे इस तरह की कि चीज़। ये ऐसी चीजें हुई तो इंडिया को गाली पड़ी तो ये अच्छी बात है, मोदी को गाली पड़ी तो अच्छी बात है, और खुश हो रहे थे क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ जो है जब नुपुर शर्मा ने बोला तो उस समय उसका खंडन जो है बीजेपी ने नहीं किया था, जबकि वो एक डिबेट प्रोग्राम में एक साक्ष्य को बता रही थी। पर आप बताएंगे कि इसमें कोई साक्ष्य था कि डेंगू मलेरिया जैसी चीज है, सनातन धर्म उसको खत्म कर देना चाहिए? पर ऐसे वक्तव्य बोलने के बाद भी लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि सपोर्ट भी करने के लिए तर्क होता है ना, आप तर्क नहीं दे रहे, आप लोगों को बरगला रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज मैं चाहूंगा कि आप कुछ अगर ऐसे आपके पास बाइट्स है तो आप दिखाएं कि जिसमें किस तरीके की बात कही गई है। बाइट्स भी हैं और साथ में इस पे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का आक्रामक होना लाजमी है, क्योंकि जहां तक बात करें कि वो हिंदुत्व की पार्टी है, और जेपी नड्डा की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, इन तमाम जो है नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, और इस स्टालिन की जो सनातन धर्म को लेके जो भी उनकी बातें थी, विवादित टिप्पणियां थी, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कहा इन सभी ने? पहले आप अमित शाह को सुनिए, फिर हम करते हैं चर्चा। दो दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। तो बीजेपी का इस तरह से आक्रामक होना कहीं ना कहीं लाजमी है। और तमाम अगर हम कांग्रेस की भी बात कर ले तो कांग्रेस भी इस स्टालिन के इस विवादित बयान को लेकर एकमत जो है नहीं दिखती हुई नजर आ रही है। और इस पर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे और केशव वेणुगोपाल की, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कहा उन्होंने, उनको सुनिए। सनातन धर्म को लेकर के उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या जवाब है आपका? एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर ओन फ्रीडम टू tell their views. Sir, Jagannath Reddy, we are respecting everybody's beliefs. Jagannath Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. नहीं ये तो सर्वधर्म समभाव की बात है। तो आपने सुना केशव वेणुगोपाल ने क्या कहा, प्रियंक खड़गे ने क्या कहा, तो ये तमाम लोगों की बातें हो गई। आपको मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, देखिए जिस तरह से कहा गया कि हिंदू धर्म तो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, और हर बार हर चीज में कहा जाता है कि हिंदू तो सहिष्णु है। तो सहिष्णु का मतलब क्या होता है? सहिष्णु का मतलब ये थोड़ी है कि आप
हिंदुओं पे हमला करते रहे, बार बार करते रहे और हिंदू फिर भी उफ भी ना करे, ये बात मुझे नहीं समझ में आती। यही नहीं, अब आरजेडी के मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि तो कबीर के दोहे में कहा गया है कि इस मतलब कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं और इनको जो है खत्म कर देना चाहिए, और बहुत सारी बातें कही। हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, जाति प्रथा है, छुआछूत है, ये सारी चीज है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इन बुराइयों के लिए अगर आप कहते हैं सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है बोलने की कि इस्लाम में कोई कुरीतियां नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है, या क्रिश्चियनों में कोई बुराई नहीं है? अगर नहीं है तो आप बताइए कि आज सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्रिश्चियन है, सबसे ज्यादा संख्या जो है क्रिश्चियनों की है, देश जो है क्रिश्चियनों की है, दूसरे नंबर पे इस्लाम आता है। लेकिन आज पूरे देश का पूरे विश्व का सत्यानाश करने वाला जो सबसे बड़ा कोई है तो वो ईसाई कंट्री है और इस्लामिक कंट्री है। ईसाई कंट्रियों ने ही 2 बार वर्ल्ड वार किया है, किसी और ने नहीं किया है। जितने अगर कहा जाए सबसे ज्यादा जो वॉर हो रहे हैं, जो कत्ल हो रही है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? ये क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को अपनाने वाले लोग ही हैं। और इस्लाम की बात कहा जाए, बुराइयां नहीं है, हर समय जो है बुराइयों की बात होती है, पर हिम्मत नहीं है किसी की कि इस्लाम के खिलाफ कोई बोल दे। आज अगर टेररिज्म जो सबसे ज्यादा अगर फैला हुआ है तो किसके कारण फैला हुआ है? इस्लाम। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था, शाहरुख खान की फिल्म थी, माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो आप अगर इतने लोग जो टेररिस्ट अगर होते हैं जो इस्लाम से, फिर भी आप कहते हैं कि पर इस्लाम में टेररिज्म नहीं है और इस्लाम फॉर पीस, इतने होने के बाद यहाँ की उस समय जो है यही जो आज लोग हैं ना, जो इतनी बात करें कि जाति प्रथा और बाकी चीजों की, ये सारे लोग कहते थे अगर कोई मुसलमान अगर टेररिस्ट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे इस्लाम को गाली दे देंगे। तो अगर छुआछूत है या चीजें, तो उनका उन्मूलन पे भी कार्य हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। जब संविधान जब बना हमारा, उस समय से जो इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। अब तो कानून भी बने हुए हैं कि कोई छुआछूत की बात नहीं कर सकता या जाति प्रथा की बात नहीं कर सकता, चीजें हैं। फिर भी आप एक बुराई को लेकर आप पूरे उन्मूलन की बात करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी जो चीज है कि किस हद तक आप जाकर किसी मतलब सिर्फ अपने वोट को पाने के लिए इस तरह की चीजों का समर्थन करते रहेंगे। बिल्कुल, आप ये कह जो रहे हैं चीजें कि आपको अपने धर्म पे गर्व है, आपको अपने क्रिश्चियन होने पे गर्व है, तो इस तरह की जो बातें हैं धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर करने की जरूरत क्या है? अन्य से और सोचिए कि मतलब इस तरह का ये जो कार्यक्रम में जिसमें बोला उसका टॉपिक ही यही था, सनातन धर्म का उन्मूलन। तो आप सोचिए कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आप सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आप बचे हुए हैं। ऐसे पे गृह युद्ध छिड़ जाता, और शायद यहाँ सिंपल सी एक चीज है कि ये सनातन धर्म की ही सहिष्णुता है कि आप बचे हुए हैं। नहीं तो आज कितने मतलब ईसाइयों के साथ बुरा हो जाता, या इसका कल्पना नहीं की जा सकती। अगर यही चीज अगर आप इस्लाम को लेके बोलते, इस्लाम को बोलते, आप छोड़ दीजिए, आप किसी भी दूसरे कंट्री में चले जाएं। अगर मैं कहता हूं यूरोपियन किसी कंट्री में चले जाएं जो ईसाई बहुल है, और वहां जाके कोई ईसाइयों के खिलाफ बोल दे और उसका उन्मूलन की बात कर दे, उसके बाद देखिए वो पूरे समुदाय का क्या हाल होता है। आप किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं और वहां जाके आप इस्लाम के बारे में एक चीज बोल के देख लें तो क्या हाल होता है। लेकिन ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जहां हिंदुओं में इतनी सहिष्णुता है कि उसके बावजूद आप पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग केस मुकदमे में लगे हुए हैं कि आप पे जो है कानून इस्लाम पे या कोई भी विवादित बयान, खैर कह ले, हम कन्हैया की बात कर लेते हैं कि उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ उसके बेटे ने स्टेटस लगाया और उसकी जो है गर्दन कट गई। तो जब इस तरह की बात इस्लाम को लेकर होती तो क्या इनकी गर्दन बचती? अगर स्टालिन को इतना है तो बता दें कि अगर आपको अगर इस्लाम अच्छा लगता है तो इस्लाम अपना ले, बिल्कुल। लेकिन नहीं, आपको बोलना है ऐसी चीजों को, और ऐसी चीजें बोलकर ही जो है राजनीति करनी है। लेकिन ऐसी जगह पर अभी तक राहुल गांधी का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल की भी हम बात कर ले तो जो खास रहे हैं कांग्रेस के, तो उनकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। खैर, जेपी नड्डा ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, पहले आप उनको सुनिए। वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है।
और जब मैं ये कहता हूं तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। लगातार सनातन धर्म पर इस तरह के विवादित बयान देकर अपने आप को इस राजनीति में छाए हुए बनाए रखने, जिस तरह से ये एक विवादित बयान देके खुद को सोचते हैं कि ये छा जाते हैं और फिर इस पे वाद विवाद का जो प्रक्रिया है वो चलता ही रहता है। लेकिन कब तक इसको टारगेट किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा, जो एमपी से सांसद है, उनको आप सुनिए। उसके बाद ये सुनिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। अगर स्टालिन के बेटे अपनी बात पर कायम है कि मैं हिंदू को मिटा के दम लूंगा, भगवा को मिटा के दम लूंगा, तो इसका जवाब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव को देना पड़ेगा। ये कौन सी आपने विरासत खड़ा की है बॉम्बे के मीटिंग के बाद, और कोई गलतफहमी में न रहे, चाहे स्टालिन का बेटा हो चाहे लालू जी हो, हिंदू इसका जवाब देगा, हिंदू इसका प्रतिकार करेगा। हिंदू एक एक आने वाले इंडिया, राहुल गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब देंगे तो 24 के चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेता वेणुगोपाल जी का बयान में अभी आज से देख रहा था। उन्होंने सारा हद को पार किया। जब आप लोगों ने उनको पूछा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी क्या है, उन्होंने उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखती है, कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है? ये घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है? लगातार जो है सनातन पर सियासी वार इन नेताओं द्वारा होता आ रहा है। क्या लगता है सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर किसी से भी पूछा गया तो सबने जो है बात को जो घुमाने की कोशिश, सनातन धर्म की बात को लेके हर किसी का कहना है कि जो है छुआछूत है या जो है जाति प्रथा बहुत ज्यादा है और ये चीजें हैं, तमाम तरह की बातें। तो मैं कहता हूं कि अगर है तो मनोज झा जो है अपना धर्म बदल के इस्लाम अपना ले। उन्होंने इस बात को कही, या बाकी भी जो भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप जाके अपनाइए ना, किसने मना किया है? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक तो निंदा कर, मतलब कि ऐसे चीजों का सपोर्ट करते हैं और बाद में फिर आप जो है मतलब कि हिंदुओं से आपको वोट की भी जरूरत होती है। अगर आपको इतना ही हिंदू से मतलब कि नफरत है तो आप जो है आप सारे लोग बदल लीजिए धर्म। किसने रोका आपको? बिल्कुल, आप भी अपना धर्म, आप अपना धर्म बदलिए। अगर आपको लगता है कि जाति प्रथा है तो बदलिए ना धर्म, किसने रोका? या फिर क्या बोलते हैं, आप हिंदुओं से वोट मांगना छोड़ दीजिए। तो वो एक और चीज सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि रामायण जला देनी चाहिए, और डिम्पल जो है अभी कुछ दिन पहले बोली थी कि हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता। अच्छा, ठीक तो है। एक तरफ आप हिंदू धर्म की तारीफ भी करते हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव जी का इस पे कोई बयान नहीं आया। एक्चुअली नहीं आने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन ही जो है यही है कि सबको सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिख रहा है और कुछ नहीं। लेकिन ये भूल गए कि आप सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों के वोट से नहीं जीत सकते, आपको हिंदुओं की वोट की जरूरत है। वैसे में अगर आप हिंदुओं को अगर नाराज करके चलते हैं और उनको आप खत्म करने की बात करते हैं
तो आप सोच लीजिए कि आपका जो है ये इंडिया गठबंधन है ये बढ़ने वाला नहीं है। आपको इस पे जो है कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इस पे सभी अपनी खुद की जो बातें हैं वो देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन कितने टाइम तक टिका रहेगा। इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी देखिए लोग जो है सिर्फ अपनी कमियों को नहीं, एक्चुअली क्या कारण है कि देखिए जिस तरीके से बोला गया, अगर वो इसका क्रिटिसाइज करते हैं तो वो पार्टी निकल जाएगी हाथ से। फिर क्या है कि बहुत सारी पार्टियां भी टूटेगी। तो इस डर से कि हम अपने आप को अगर बोलते हैं तो हम यूनाइट नहीं दिखेंगे, ये भी एक बड़ा रीजन है। और दूसरा इन सब के साथ एक ही दिक्कत है कि ये लोगों को ये लगता है कि जैसे अगर ये हिंदू धर्म की बुराई करेंगे तो मुसलमान जो हैं इनके फेवर में आएंगे, इनके पीठ थपथपाएंगे और इनको वोट देंगे। इस कारण से ये लोग जो है हमेशा से यही नीति अपनाते रहे और इसी कारण से इनके हारने के चांसेस बढ़ते रहे। और एक जो उम्मीद जो बन रही थी कि इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत हो रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरह अगर इस चीज को लेके अगर चलते हैं आगे तो आगे जो है भारतीय जनता पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा जो है होने वाला है। कहीं ना कहीं आप हिंदुओं को यूनाइट ही कर रहे हैं। और आप देखिए पूरे 2014 से यही चीज चला आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप हिंदुओं की भावना को आहत करते, और यही नहीं, जब भी आप किसी की भावना को आहत करते हैं तो वहां न चाहते हुए भी लोग इस चीज को समझते हैं और फिर वो यूनाइट होते हैं। तो ये बहुत मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही बुरा मतलब अभी सिचुएशन पैदा हो गया है और इस कंडीशन में इनके लिए इनको संभालना और अभी बीजेपी के प्रहारों से बचना मुश्किल है। या जबकि ऐसा नहीं है, बीजेपी ने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे आरोप हैं जिसको लगा के ये लोग आगे बढ़ सकते थे। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा भुना सकते थे, लेकिन उस तरह से ये भुना नहीं एक्चुअली पाते गठबंधन हैं। पूरी तरह से आप कहें तो एकजुट भी नहीं है और सबके विचारे अलग है। अब देखिए उद्धव ठाकरे जो है इस पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो तो इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। हालांकि अभी तक उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है ये जो है उद्धव ठाकरे के लिए एक अग्नि परीक्षा भी साबित हो गई कि उद्धव क्या करेंगे, क्योंकि वो तो पूरा हिंदुत्व की बात करते हैं। यहाँ तक कि उसमें भी कहा कि हमारा हिंदुत्व नहीं बदला है, तो नहीं बदला है। और ऐसे कंडीशन पे जहां हिंदुत्व को नहीं सनातन को खत्म करने की बात कर दी जाए, क्या उसके बावजूद जो है आप जाके एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के साथ गले मिलेंगे? ये एक बड़ा बहुत दिलचस्प सिचुएशन होगा कि अगर मिलते हैं तो सोच लीजिए जो शिवसेना टूटी है अब आपको कितनी सीटें आएंगी और जो लोग बाला साहब ठाकरे को याद करते हैं वो कैसे आपको जो है वोट देंगे, और जहां की सनातन धर्म को खत्म करने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ा एक अलग सा विषय हो गया है और अब देखना है कि ये चीज आगे किस तरीके से बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तमाम ऐसी पार्टी है जो इसका सपोर्ट नहीं कर रही है और वो खुल के इसको लेकर सामने भी नहीं आ रही है।